तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू द्वारा निकाली गई जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी निकाली है जूनियर असिस्टेंट की, यानी कि नॉन टीचिंग वैकेंसी है ये। तो मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, लास्ट डेट क्या है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आप देख सकते हैं इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें जो मेन डेट्स हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं 22 मार्च 2023 से। वेबसाइट कौन सी है? recruitment.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे वहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, यानी कि फीस आप कब तक दे सकते हैं? 20 अप्रैल तक। और ऑनलाइन माध्यम कोई भी आप चुन सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या फिर यूपीआई। सभी ऑनलाइन जो माध्यम है, मीडियम है, आपको दिए गए हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कब तक ठीक कर सकते हैं? 21 अप्रैल तक। एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जाम, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये सभी बाद में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन भी दिखा देता हूं। नीचे यहां पर हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो आप इन दिए गए 2 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक ईमेल आईडी भी दी गई है, ignu.jat@nta.ac.in। तो चलिए अब एक बार डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं। देखिए ये 38 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें मैं आपको मेन बातें बता दूंगा जो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी जो है इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। तो मेन डेट मैंने आपको बता दी थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। जो नहीं बताया वो मैं आपको बता देता हूं। फीस कितनी लगेगी? जनरल कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 1000 रुपए है। चाहे आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तब भी आपको 1000 रुपए देने होंगे, प्लस जीएसटी अगर लगता है तो वो भी आपको देना होगा। और इसके अलावा एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए है, कोई भी फीस नहीं है। करेक्शन इन पर्टिकुलर से मैं आपको बता ही चुका हूं। बाकी सभी बातें जो आपको बाद में बताई जाएंगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको रिक्रूटमेंट की वेबसाइट बता चुका हूं, लास्ट डेट भी बता चुका हूं। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी वो आपको फॉलो करनी होंगी। सिंपल जो जैसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही आपको भरना होगा। स्टेप्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस: फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी भरने हैं अपने चॉइस के। लगभग हर स्टेट में एक एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो गुरुग्राम में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। स्टेप 4 में आपको अपलोडिंग स्कैन इमेजेस, ये मैं आपको नीचे दिखाई दूंगा। और स्टेप 5 में है आपको फीस पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 200। ऑल ओवर इंडिया 200 वैकेंसीज हैं इसमें जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। पे स्केल क्या रहेगा? 19,900 से 63,200, यानी कि बेसिक पे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो कितनी होगी? 19,900 आपकी बेसिक होगी। इसके अलावा जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, और भी जो इग्नू में दिए जाता है अलाउंसेस वो भी आपको दिए जाएंगे। यानी कि लेवल 2 है 7th पे कमीशन का। एज लिमिट 18 से 27 साल आपकी अधिकतम हो सकती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें वो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए। जनरल की है 83 पोस्ट, एससी की 29, एसटी की 12, ऐसे आप आगे देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10+2 होना चाहिए विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ध्यान रखें 40 वर्ड्स पर मिनट यहां पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, किसमें? इंग्लिश में, और 35 मांगी गई है हिंदी में ऑन कंप्यूटर। एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। कट ऑफ डेट क्या है? 31 मार्च 2023। इस दिन आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं 31 मार्च 2023 तक तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? किन्हें दिया जाएगा? एससी एसटी को 5, 27 साल से अधिक, यानी 27 और 5 32 साल हो गए। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को है 3 साल। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को है 10। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हैं तो 13। अगर आप पीडब्ल्यूडी प्लस एससी या फिर एसटी से हैं तो 15 साल। ऐसे आप आगे देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को है 3 साल। ऐसे आप आगे देख लीजिए।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। देयर विल बी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल, यानी कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, जो कि एनटीए द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड एज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो 10 गुना कैंडिडेट्स ही मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो एग्जाम कैसे होगा आपका, एमसीक्यू टाइप होगा, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 ही मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाएगी। सभी के 30 क्वेश्चंस आएंगे। एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू पीडब्ल्यू कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। उसके बाद टीयर 2 में द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द सीबीटी ऑफ टीयर 1 विल हैव टू अंडरगो स्किल टाइपिंग टेस्ट, जो आपको ऊपर बताई गई थी, 40 वर्ड्स इंग्लिश और 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, which will be of Hindi or English language and will be qualifying in nature subject to minimum qualifying speed as mentioned in the advertisement। तो ये qualifying nature का होगा टीयर 2 टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको 40 और 35 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली इंग्लिश और हिंदी में लाने होंगे। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट जिसे कहा जाएगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिकल एबिलिटीज में आप देख सकते हैं वही जनरल सिलेबस जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही सिंपल से टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर पूछी जाएगी। स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ जैसे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपसे स्टैटिस्टिक्स के भी टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की, वही वर्बल और नॉन वर्बल टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा एवं बोधगम्यता, ये आप सभी टॉपिक्स देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सभी पूरा सिलेबस यहाँ पर अच्छे से बता दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का भी टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, जिसमें आपको चॉइस भरनी है। मैंने आपको कहा था लगभग हर स्टेट में, हर यूटी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। 52 यहाँ पर सेंटर्स दिए गए हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, मैंने आपको बता ही दिया है कि गुरुग्राम में है, जैसे हरियाणा का फरीदाबाद में भी है। तो जहां पर भी आपको सुटेबल लगे, आपके घर के नजदीक हो, आप फिल कर देना। और नीचे कुछ एनेक्सेस भी दिए गए हैं, अगर आपको ये एनेक्सेस भरने हैं तो यहीं से उठाने होंगे, जो आपको अपलोड करने होंगे फिल करके। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सभी बातें बता दी हैं एडवर्टाइजमेंट की। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सके और जो भी इस प्रकार की वैकेंसी की वेट कर रहे थे वे अप्लाई कर सकें।